गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है सुबह सुबह का। सच में अभी अब की बार मैं स्कूल नहीं गई हूँ गर्मियों में, तो मैं भी थोड़ा बची हुई हूँ। लेकिन जैसे ही स्कूल जाना शुरू करूंगी ना, वैसे ही फिर से स्किन ऐसे हो जाती है, बिल्कुल झुलस सी जाती है गर्मी में। मैं बोलो। अभी मम्मी पापा की कुछ तारीफ कर रही थी, पर कैमरा देखते ही मम्मी शर्मा गई। मम्मी क्या कहती मम्मी? पापा क्या कह रहे थे कि मेरे पति एवरग्रीन हीरो हैं, अनिल कपूर की तरह, हमेशा ही कभी भी जैसे मतलब पहले थे वैसे ही अब तक है। तो यहाँ पर इनको कुछ सामान लेना था, इसलिए ये चले गए। और श्रेया मैडम का चश्मा खराब हो गया था, तो ये अपना चश्मा ठीक करवाने के लिए जा रही हैं। यहाँ पर दोनों शॉप पास में ही थी, तो साथ में ही दोनों काम हो गए हमारे। श्रेया पानी पिए जा रही है, सारी पानी यही पी गई है। अब मुझे दूसरी इसमें डालनी पड़ेगी, लेके बिस्लरी की बोतल लेके अब इसमें डालती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इतनी गर्मी है आगे से ना कैंपर लेके रखना पड़ेगा गाड़ी में पानी का। और यहाँ पर हम आ चुके हैं एप्पल स्टोर, क्योंकि इनको एप्पल स्टोर पे कुछ काम था, तो बस साथ में हम वो भी निपटा के ही घर जाएंगे। और मेरे पति की एक खासियत है कि वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं अपने फ़ोन में सारे काम की लिस्ट बना लेते हैं, इससे सारे काम आराम से हो जाते हैं, कुछ भी नहीं छूटता। सबसे बोरिंग काम लगता है पेट्रोल पंप पे जब एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, है ना श्रेया? हम माँ बेटी के रहते कोई कार्ड कैसे सकते? टेंशन हो रही है कि ये एक साल की वैलिडिटी है, तो अभी तक ये खर्च नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे को दो, अभी दिल्ली जाऊंगी खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर ही सारा कुछ। और घर आते ही फटाफट मैं ठंडी ठंडी शिकंजी बनाई हूँ सबके लिए, क्योंकि सब लोग परेशान थे गर्मी से, तो मैंने कहा शिकंजी पी लेंगे तो सही रहेगा। बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं और अब एसी चला के सो रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी। मैं तो कान पकड़ रही हूँ आप लोगों के सामने। गर्मी धूप में नहीं जाने वाली हूँ बिल्कुल भी अब मार्केट। और तो भाई कुछ हिम्मत ही नहीं है बोलने की, तो अब सोते हैं। अब आप लोगों से मिलूंगी सो के उठने के बाद। आई मार्केट से, उसके बाद मैं सो गई थी, इतनी थकी थी। और सोए के साथ ही सोई थी तभी इतनी तेज आंधी आई, घर में एकदम मिट्टी मिट्टी, धूल धूल, सब जगह धूल धूल हो गई थी। तो अब उठी हूँ, सबसे पहले घर की साफ सफाई की हूँ, उसके बाद नहाई हूँ दोबारा से। इतनी मिट्टी आ रही है, चाहे कितनी ही क्लीनिंग आप कर लो फिर भी आपको घर साफ नहीं मिलने वाला है। बर्तन धो के सोई थी, लेकिन बर्तनों पे भी किरकिर हो गई सब जगह। अभी इतनी ज़्यादा किरकिर हो गई है कि मैं कितनी मिट्टी की कहानी बताऊँ आप लोगों को। फाइनली तो एक बार घर मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है।
तो आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का व्रत मैं करती हूँ, तो इसलिए आटे को देसी घी में भून के प्रसाद बना रही हूँ और ड्राई फ्रूट डाल के उसके बाद केले भी डालते हैं, लेकिन आज बृहस्पतिवार था तो मैंने केले नहीं डाले इसमें। बस अब मैं बूरा डाल दूँगी। ये प्रसाद रेडी है और पंचामृत भी साथ में बन जाएगा और ये खीर भी बन रही है मेरी। साथ के साथ सारे काम हो गए हैं मेरे अब, और अब मैं करूँगी पूजा। ओम जय लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण महाराज की जय। ओम लोग भी आरती लीजिए, आप लोगों का सबका कल्याण करे विष्णु भगवान। जब से स्कूल ना बंद हुआ है ना, तब से कोई काम का रूटीन नहीं समझ में आ रहा है। जो भी काम है बस आराम आराम से कर लो। और स्कूल जाना होता तो यही काम सुबह 8 बजे तक सारे घर के काम हो जाते थे, और घर पे रहना है तो पूरा दिन काम नहीं ख़त्म होता, पूरा दिन काम नहीं ख़त्म होता। आज मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और बिल्कुल टाइम टू टाइम काम होता रहेगा अपना जो भी हमारा काम है घर का। जैसे हमें सुबह जो काम करना है वो रात को ही हमें सोच के सोना चाहिए, तो क्या हमें करना है। तो सुबह उठते ही हमें सोचने का झंझट नहीं होता क्या बनाना है। वो तो मैंने आजकल अपने किचन में लिस्ट लगा रखी है, इसलिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डे के हिसाब से मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ। तो जो काम मुझे शाम को सोच के ना अगर सो, तो सुबह उठते ही फटाफट काम पे लग जाओ फटाफट, तो जल्दी से काम सिमट जाता है। और सुबह जितनी जल्दी काम हो जाता है पूरा दिन हमारा बच जाता है। जैसे आज मैं मार्केट जाना था तो मेरा काम 10:30 बजे तक पूरा कंप्लीट हो चुका था, और दोपहर का लंच भी मैं बना के चली गई थी। हम ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा थके भी ना, उस ट्रिक से हमें काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है और मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी ये आजमा सकते हैं कि जो भी आपको काम पहले करना ज़रूरी है वो सुबह सुबह उठ के फटाफट काम अपना रात को ही सोच के सोएं कि सुबह कल मुझे क्या क्या करना है। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ मुझे कल क्या क्या पढ़ाई करनी है। अगर वो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई भी करेंगे तो उनकी पढ़ाई भी बिल्कुल ही अच्छे से सिलेबस चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, और उसके लिए फिर से दिल से थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ना 2 दिन भी बीत जाता है ना तो तुरंत आप लोगों का मैसेज आने लगता है कि व्लॉग कब आएगा। ये देख के अगर मेरा मन ना भी डालने का हो ना तो भी मेरा मन बन जाता है, मूड बन जाता है कि नहीं मुझे व्लॉग डालना ही डालना है, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होगे ब्लॉग के लिए। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। और आज भी सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, आज बिल्कुल भी मैं ब्लॉग डालने वाली नहीं थी, लेकिन फाइनली आप लोगों को मैसेज आने लगे तो मैंने कहा नहीं आज तो मुझे हर हाल में ब्लॉग डालना ही डालना है। तो जो कुछ मैंने शूट किया था बस वो डाल दिया है। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।